वास्तव में किसान है उनको समय से यूरिया मिल रही है, और या लखनऊ के किसान होंगे आपको नहीं मिल रहा होगा, ये जान लीजिएगा। जमीन छीनी जा रही है उत्तर प्रदेश में, खाद कहीं नहीं है, सोसाइटी में खाद है, सोसाइटी बंद की जा रही है। किसान को खाद केवल साल में 2 बार चाहिए। कर रहे हैं तो कालाबाजारी कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? उन्हीं तो बता रहा हूँ कि उनके नेता कालाबाजारी कर रहे हैं और किसानों के ऊपर लाठी पिटवा रहे हैं, किसानों को लाठी से पिटवा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये बीसीसी न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं पब्लिक के बीच में, बात करते हैं यूरिया खाद की, क्योंकि किसानों की समस्या है। क्या किसानों ने अभी मलियाबाद में लगाया है कि किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल रही है। उधर वाल जो है मंत्री लोगों का कहना है कि मेरे पास यूरिया खाद का लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जो किसानों ने आरोप लगाया है कि हमको टाइम से यूरिया खाद नहीं मिल रही है। सुबह जाते हैं, शाम तक के लाइन में लगे रहते हैं, उसके बाद भी खाद नहीं मिलती है। कि हमारे साथ पब्लिक के बीच है, उस वक्त मांग करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सत्य प्रकाश पांडे है, देवरिया जनपद का रहने वाला हूँ। और यूरिया खाद किसानों ने आज समस्या अपनी बताई है कि मलियाबाद की हैं, कि उन्होंने बताया कि हमको यूरिया खाद नहीं मिल रही है। देखिए, यह बात एकदम गलत है। हमारे यहाँ जनपद के उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं, उन्होंने बयान दे करके कहा है कि किसी भी व्यक्ति को यूरिया की किल्लत हो तो आप बतावें। और वह डायरेक्ट अपनी बात कर रहे हैं, और ये भी बताएं कि अगर जो 10 रुपए भी रेट कहीं अधिक लिया जा रहा हो तो उस चीज़ को भी बताया। जिस दिन वो टोल फ्री नंबर पे वो अपना बयान दे रहे थे, उस टोल फ्री नंबर पे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कहा हो कि अधिक रेट लिया जा रहा है। किल्लत की कहीं बात नहीं है। किल्लत की बात करने वाले जो लोग हैं, जो किसान हैं, प्रायोजित किसान हैं, वो किसान नहीं है, उनकी खेती बाड़ी कुछ नहीं है। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, वे किसान जो उनको क्या कहते हैं, जो वास्तव में किसान है उनको समय से यूरिया मिल रही है। या माननीय सूर्य प्रताप शाही जी मंत्री जी हैं, उनका बयान है। हाल ही में उन्होंने कौन नंबर पे मिल रही है, जान लीजिएगा। मैं देवरिया जनपद से हूँ, और जो लोग भी मैं बता रहा हूँ, और या लखनऊ के किसान होंगे आपको नहीं मिल रहा होगा, ये जान लीजिएगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि कहीं किल्लत नहीं है। लेकिन मलियाबाद से अभी भी आज ही सुबह आया कि किसान को सुबह से लेकर शाम तक के जो है उनको यूरिया खाद नहीं मिल रही है, और 266 रुपये इससे महंगी जो है यूरिया खाद मिल रही है। कि देखिए, किसान है हमारे साथ, और भी बात क्या कहते हैं, शिकायत से क्या कहते हैं, कोई नहीं मिल रही इसकी शिकायत दर्ज कराना चाहिए। वहाँ के क्या शिकायत दर्ज कराई, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है, जान लीजिएगा, आम जनता जिम्मेदार नहीं है। शिकायत दर्ज कराई है मलियाबाद थाने। वहाँ के किसान नहीं, वहाँ के किसानों को दर्ज कराना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं बताया, पूर्वांचल के करीब 1 दर्जन से अधिक जनपदों में कहीं यूरिया की कोई किल्लत नहीं है। देखिए, आप बताइए कि किसानों की जमीन छीनी जा रही है उत्तर प्रदेश में, खाद कहीं नहीं है, कहीं नहीं। यूरिया पे बोलिए, यूरिया खाद पे बोलिए। ये कह रहे हैं कि जो है, ये कह रहे हैं कि मंत्री जी ने जो सोसाइटी में खाद है, सोसाइटी बंद की जा रही है। सोसाइटी को आदमी नाम बतावे, हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से सोसाइटी है, उस सोसाइटी का नाम बताया जाए। माननीय मंत्री को क्या कहते हैं, लिखित शिकायत सोशल मीडिया और क्या कहते हैं मीडिया के माध्यम से बतावे कि कहाँ पे किल्लत है। सरकार जो है वहाँ पे पहुँचाने के लिए संकल्पित है, या सरकार किसी भी किसान को यूरिया, वो किसान अपने आप ही कह रहे हैं किल्लत में नहीं जाने जाएगी, जान लीजिएगा। कहीं कोई किल्लत नहीं है। किल्लत का जहाँ शिकायतें मिल रही है, वहाँ पे शिकायतों का निस्तारण हो रहा है। सूर्य प्रताप सिंह ने जो है अभी कॉन्फ्रेंस करके जो कहा था यूरिया खाद के लिए, कि जहाँ पे जो है काला धन होगा उसके ऊपर जांच होगी, पड़ताल होगी। माननीय मंत्री जी का बयान था कि कहीं भी अगर जो किल्लत की शिकायत मिल रही है तो मुझे बताइए। 10 रुपए भी चाहिए, 1 रुपए भी रेट और वेट में कहीं अंतर हो रहा है तो मुझे बताइए। वही शिकायत जो है मलियाबाद के किसानों की समस्या। मैं क्या कहते हैं, वहाँ उस क्षेत्र का मैं हूँ भी नहीं, लेकिन मैं जिस क्षेत्र से हूँ, पूर्वांचल से, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, बलिया, इन क्षेत्रों में कहीं कोई शिकायत नहीं है। अगर जो कहीं किल्लत आ रही है तो इसके लिए आवाज उठाया जाना चाहिए, शिकायत दर्ज कराया जाना चाहिए, और उसको किल्लत को दूर करने का काम सरकार का काम है। तो इनका कहने का मतलब, यूरिया को लेके, एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। यूरिया को लेके किसान को खाद केवल साल में 2 बार चाहिए, 2 फसलों में, और 2 फसलों में पूरी यूरिया की खाद को लेकर त्राहिमाम है। और किसान अपराधियों की तरह पीटा जा रहा, लाइनों में लगा है। ये भाजपा के लोग झूठी अपवाद बजा रहे हैं कि किसी भी एक सोसाइटी में जाइए आप, और कहीं भी खाद बीज उपलब्ध हो, काला बाजारी कराने के लिए। और दारू, जो दारू के गोदाम है
उनमें दारू दिन रात बिक रही, कहीं वो नहीं हो रहा। ये अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों का शोषण किया जा रहा है। कहीं भी किसी भी सोसाइटी में चलिए, मैं मौके पे चलकर, जो यहाँ लखनऊ जिले में संचालित कई भी सोसाइटियां हैं, इसके आगे सीतापुर की सोसाइटियां हैं, और चलिए लखीमपुर, जहां भी किसी भी, और पुलिस लगा के उनके ऊपर लाठी चलवाई जा रही किसानों के ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अपने कार्यकर्ताओं की, जो आपके कार्यकर्ता आपको झूठा गुमराह कर रहे हैं, इनकी बात ना मान के सच्चाई, हकीकत, सच्चे जमीनी सच्चाई देखिए। किसान परेशान है, और दारू जो गली गली है दिन रात बिक रही, दारू की दुकानें बढ़ रही है, यूरिया घटाई जा रही है। इस बार तो मानसून भी बहुत बढ़िया चला है, उसके इसीलिए तो किसानों की फसल ना हो, किसान बर्बाद रहे, मजदूर बने, इसलिए बताया तो कि 2 बार केवल किसान को साल में 2 बार जरूरत पड़ती है यूरिया की, और खाद नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति है। क्या कहेंगे खाद? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे नेता हैं, लेकिन उनके अंधभक्त भाजपा वाले उनको गुमराह कर रहे हैं। जनता यूरिया खाद नहीं पा रही है, उनके नेता कालाबाजारी कर रहे हैं यूरिया खाद की। लेकिन उनके मंत्री तो कह रहे हैं हमारे पास तो खाद का खजाना लगा हुआ है, क्या इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं? मंत्री तो कालाबाजारी कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? उन्हीं तो बता रहा हूँ कि उनके नेता कालाबाजारी कर रहे हैं और किसानों के ऊपर लाठी पिटवा रहे हैं, किसानों को लाठी से पिटवा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को जो है गुमराह करके, जो उनके अंधभक्त हैं भाजपा के, इन पे डंडा चलाना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि तुम आकर के हमको गुमराह कर रहे हो। अंधभक्तों, थोड़ा सुधर जाओ, नहीं तो हमको 27 में विदा कर दोगे तुम। हाँ, आप क्या कहेंगे खाद के बारे में? मैं अभी किसान, मैं भी हूँ तुरंत। मैं खेत में, ब्लॉकों में, उसमें जाइए, आपके खाद कोई उठा नहीं रहा। मैं भी अभी डाल के आया हूँ, अभी जितनी बोरी ले उतनी यूरिया ले, और डीएपी दोनों डाल के मैं आ रहा हूँ। उन्नाव जिले के गाँव में आप जिसमें जाना चाहे, किस कहाँ पे है? आप जिसमें जाना चाहे उसमें ले लीजिए, आधार कार्ड ले जाइए और इंतखाब ले जाइए। आप जितनी खाद ले जाना डाल के आइए। मैं डाल के आया हूँ, मैं खुद। किसको मिल रहा है? जो कुछ किसान को नहीं खाद मिल रहा है, जिसके मैं डाल रहा हूँ। किसान की श्रेणी को जानते हैं? ये असली किसान नहीं है, प्रयोजित किसान है। प्रयोजित भाजपा किसानों की श्रेणी तो बताइए आप। कितने का जमीन आपके पास है? आपका कितने का जमीन है? हमारे पास 10 बीघे जमीन है। 10 बीघे है। किसान श्रेणी में आ गए? हाँ, किसान श्रेणी है। क्यों किसान के छोटा हो जाए, बड़ा आधार? एक मिनट, किसान नहीं है आप जान लीजिए। क्यों नहीं बड़ा है? श्रेणी क्या है? लाठी चली लखीमपुर में, आप अगर आंखें खोल के देख लीजिए तो पुलिस ने किसानों के साथ ऐसी बर्बरता की जैसे वो कोई अपराधी है। हमारे घर की औरतें, महिलाएं, बहन बेटियां लाइनों में लगी हैं, इतनी संख्या में भीड़ है। अगर इस खाद मिल रही होती तो एक सोसाइटी में हजारों ये प्रयोजित भाजपा के प्रयोजित किसान हैं। ये केवल कहलाने के लिए कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से कि हाँ खाद मिल रही है, बाकी इनका न कहीं है। उन्नाव जनपद में जहां चाहे और जिस गांव में चाहे, मैं यहीं खड़े खड़े अभी बात करा सकता हूं वहां के, और चाहे तो जिला अधिकारी से बात कर लीजिए कि सोसाइटी कह रहे हैं ये कह रहे हैं आप जो है मैं खुद इस्तेमाल करके, वो तो कह रहे हैं आप बताइए। मैं जिला अधिकारी महोदय कुछ भी जो कह जाए तो उनको कहने से चल जाएगा। जब मैं डाल आया हूँ, जी, ये खाली समस्या भाजपा सरकार में आती है कि खाद का कालाबाजारी करवा दो, दवा की कालाबाजारी करवा दो, कोरोना फैलवा दो। ये खाली भाजपा सरकार में होता है, और कोई सरकार। कल से एक जो है नया हुआ रहा है कि अमेरिका ने जो है 25% टैरिफ लगाया था, अब कल से 50% टैरिफ लगा दे रहे हैं। उसके जब प्रधानमंत्री जी उससे मिले हुए हैं, चुनाव जिताने जा रहे हैं, तो 50% टैरिफ नहीं, 100% लगा देगा। और ये जो है वो बन करके, गूंगा बन करके बैठे रहेंगे। जब ये पाकिस्तान से युद्ध जो है उसने रुकवा दिया, सीज फायर भी उन्होंने, जब सीज फायर जो है ट्रम्प ने मोदी को बोला है सीज फायर बंद कराओ, तुरंत रुक गया। तो जब दूसरे के गुलाम है, या भारत में अडानी अंबानी के गुलाम है, विदेश में जो है ट्रम्प के गुलाम है। इतने बुजदिल प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। ये जो गुजराती है, खाली इनको पैसा चाहिए और देश के बारे में सोचने के लिए कोई नहीं है।
से देश के बारे में कोई सोच रहा है तो राहुल गांधी सोच रहे हैं। तो इस बार किस तरीके से देखेंगे? इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, 27 के पहले बन जाएंगे, आप लिख लीजिएगा। तो ये देखिए किस तरीके से आम पब्लिक के बीच में थे जिन्होंने यूरिया खाद के बारे में कहा। किसानों की समस्या भी किसी जो बीच में थी। सर, किसानों की समस्या को जो खाद नहीं मिल रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी ने मेरे पर खाद रखी और कुछ लोग कह रहे हैं खाद नहीं मिल रही है कि, और जो उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए सर, ऐसा है कि आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि ज्वलंत प्रश्न आपने उठाया है, कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों की समस्या आपको तो ये पता होगा कि 9 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी इस पद पे विराजमान हैं और आज तक कोई आवाज़ आप 8 साल में सुना आपने कि कहीं यूरिया की कमी है? तो देखिए, तो विपक्ष जो है जो निराश हताश है, बिहार में हताश है, पदयात्रा निकालना, ये निकालना, वोट चोरी करना, ये सब बकवास की बातें लोग करते हैं। वो लोग करते हैं जो आत्महत्या के करीब आ चुके हैं। इनको लग रहा है मतलब जो है मैं ये देख रहा यूरिया हूं खाद जो सरकार के पास है ये कृत्रिम अभाव है। कुछ लोग मिल करके जो इनके अफवाहें उड़ा रहे हैं, वो गलत अफवाह उड़ा रहे हैं। दूसरी चीज है लेकिन कि अभी मलियाबाद में किसानों की समस्या है। मैं बता रहा हूँ, ऐसा भी सुना गया है कि ये खाद की तस्करी भी हो रही है। कुछ खाद नेपाल, भूटान, अगर अड़ोस पड़ोस के देशों को, क्योंकि वहाँ खाद का रेट बहुत ज़्यादा है, यहाँ 300 है तो वहाँ 600 है। इस तरह से हो सकता है कि कुछ कृत्रिम अभाव हो। और दूसरी चीज़ है, मैं तो जहाँ रहता हूँ अमेठी क्षेत्र में, हमारे यहाँ कोई अभाव नहीं। सोसाइटी के माध्यम से प्राइवेट लोग भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग हमने सुना है कि रात के 12 बजे 10 बजे वो पैसा कमाने के लिए जो 300 की खाद है 400 में 500 में इस तरह ब्लैक भी कर रहे हैं। ब्लैक कर रहे हैं, हाँ। यही मामला है। अभी हाल ही में जो है खाद्य विभाग के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा था कि जो खाद जो है जहाँ जहाँ पे है वो जो लोग कर रहे हैं, अगर उनके बारे में कोई जो है कार्रवाई मिले तो आप हमसे समस्या करेंगे। इस बात को उन्होंने कहा। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग तो ये अफवाह फैला रहे हैं कि अब खाद गई, अब हिंदुस्तान में खाद मिलेगी नहीं, बड़ा अभाव हो गया। तो वो जो है एक तो स्टोरेज कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं और जमा कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ कोई कमी हो तो पता चला कि हमको 5000 बोरी चाहिए। उनका कहना सही था कि कम से कम अगर आपके पास जो है, अगर आपके पास यूरिया नहीं मिल रही है तो आप उस पर कंप्लेन करके बता सकते हैं। यूरिया नहीं मिल रही तो सोशल प्लेटफॉर्म पे आओ, तो डीएम एसपी सब विराजमान है, जहाँ कहीं शिकायत हो उनसे शिकायत करो। हमें तो नहीं लगता है कि कहीं कोई ऐसा अभाव दिखाई देता है, ये संभल जाएगा। अगर कहीं कमी भी है तो 10-5 दिन में। अब आप देखिए कितना सूखा पड़ा इस प्रदेश में, दुर्दशा रही। स्वामी कृपात्री महाराज जो है गोकशी को बंद कराने के लिए, अपने प्राण तक त्यागने के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। 400-800 साधुओं पे माननीय जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गोली चलवा दिया। ये बहुत ही, जो लोग इनकी तारीफ करते हैं इनके रक्त रंजित हाथ हैं। इसको आप सब जन समाज सब समझता है। और दूसरी चीज़ में नाव डूबने लगती है तो चूहे उतर करके भागने लगते हैं। अब ये डूबती जहाज हैं, ये कितना भी चिल्लाएं, ये कितने हितैषी पब्लिक के हैं। अगर होते तो किसी सोसाइटी पे जाके अनशन करते, सत्याग्रह करते, उनको खाद दिलाते। इस तरह से आप पब्लिक है कि कुछ भी कह सकती है कि पब्लिक अपना अपना सोच है, अपनी जो है। यहाँ आप जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, यहाँ ऐसे ही विरोधी पार्टी कुछ लोगों को पैसा लेकर के कुछ ऐसे यहाँ पेशेवर लोग खड़े होते हैं। यहाँ हम जैसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। यहाँ ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं और आकर के अपना स्टेटमेंट। तो ये देखिए पब्लिक की जो है, कुछ लोगों का खाद पे कहना था कि जो है उसको खाद अगर नहीं मिल रही है तो उस पर सोशल मीडिया पे डाले, कंप्लेन करें, ये करें और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन नदीम के साथ BCC न्यूज़ मोहम्मद।